के साथ कोई धोखा नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब को बल्कि पहली दफा कौम ने आईना दिखाया है और ये क्रेडिट जाता है इस कौम को। सऊदी अरब का तो उनका कंफर्म है, उनके साथ घर वाले भी जा रहे हैं, लेकिन ये कि आगे से लंदन का भी ऑलमोस्ट कंफर्म है और वो वहाँ एक लंबे अरसे के लिए रुकेंगे। तो क्यों दो बड़ी कुव्वतों को ये इस तरह के छोटे छोटे टटपूंजिए सियासी जमातें 9 मई के पीछे छुप के और क्या कहते हैं अपना दाल दलिया चला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ, सीनियर तज्जाकार इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसार साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इसार साहब, सबसे पहले तो खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सऊदीया जाएंगे। ज़ाहिर है इनकी रूटीन है, वो शायद आखिरी अशरा सऊदीया में गुजारते हैं, मगर उसके बाद लंदन जाने के हवाले से इत्तलात आ रही हैं कि वो कुछ टेस्ट करवाने हैं तो वो लंदन चले जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इत्तलात ये भी हैं कि क्या कहते हैं लंदन का जो उनका दौरा है वो जरा लंबा हो जाए और उनकी वापसी में भी ताखीर हो जाए। तो ये सऊदी अरब का तो उनका कंफर्म है, उनके साथ घर वाले भी जा रहे हैं, लेकिन ये कि आगे से लंदन का भी ऑलमोस्ट कंफर्म है और वो वहाँ एक लंबे अरसे के लिए रुकेंगे। सर, क्या तज्जिया आपका लंदन जाना और लंबे अरसे के लिए जाना ऐसे वक्त में जब मुल्क में एक तरफ भाई की हुकूमत है, मरकज में एक सूबे में बेटी की हुकूमत है, पाकिस्तान में क्यों नहीं रह पा रहे नवाज शरीफ? ओहो, ये पाकिस्तानियों को हमारा दरअसल अलमिया ये कि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। हमें ये समझ नहीं आती कि ये मुल्क नवाज शरीफ साहब के लिए एक वो जगह है जहां वो सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं। आपने ये बात नोट नहीं की कि वो पाकिस्तान में भी होते हैं तो वो मरी में रहते हैं, क्योंकि वो नरम मिजाज हैं। उन्हें ये टफ लाइफ, मुश्किल लाइफ जो 24 करोड़ ये कीड़े मकोड़े सुबह से लेकर रात कर देते हैं इसी माहौल में, उन्हें आदत नहीं है। वो लाहौर में भी रहना पसंद नहीं करते, वो पुरफिजा मुकामात पे रहना पसंद करते हैं। वो एक उनका जो माइंड सेट है वो एक शहनशाह वाला है, बादशाह वाला भी नहीं है, और वो इसी वजह से लाहौर में भी रहना नहीं रहते, वो जाके मरी में रहते हैं जितने अरसे पाकिस्तान में हो। तो यहाँ पे वो सिर्फ हुक्मरानी के लिए आते हैं, ये उनकी दाल नहीं गली। मैंने शायद आपके साथ ही यहाँ पे सियासत.com पे मैंने कहा था कि जिस उत्तम तराक से वो आ रहे हैं हो सकता है कि वो हाथ मलते हुए वापस जाएं, और वो हो गया उनका। अब वो एक इररेलेवेंट से आदमी है, वो अपनी जबरदस्ती अपनी बेटी के सर के ऊपर इजलासों के सदारत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि बंदे को थोड़ा सा खुद ही फील हो जाता है कि यार एनफ इज एनफ। मैं क्या कर रहा हूँ, 72 साल मेरी उम्र है, 3 दफा मैं वजीर आजम बन गया, उसके बावजूद भी मेरी लस्ट नहीं खत्म हो रही, मेरी लस्ट वहीं पे कायम है। अब वो लस्ट का फिर बाजू का अंजाम ऐसे ही होता है कि जिसमें आपके हाथ में कख नहीं आता। भाई आपका पहले से रास्ता बना चुका था, अपना सीवी पेश कर चुका था, सीवी उनका एक्सेप्ट हो गया था, और मजबूरन ये कि पंजाब जो है छोटे भाई को देना पड़ गया अपनी भतीजी को। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़े दिनों के अंदर ये चचा भतीजी के अंदर क्लैश भी होता नजर आ जाएगा। इसार साहब, ऐसा आपका क्या तज्जिया है कि नवाज शरीफ साहब जब जिस तरह आप कह रहे हो और ज़ाहिर नजर भी आ रहा है कि वो हाथ मलते हुए जा रहे हैं, उनके जो नवाज शरीफ साहब के रुफका हैं वो ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हो गया है। तो धोखा किसने दिया है? अपनों ने ही धोखा दिया है या फिर जिन पर ज्यादा एतबार किए बैठे थे उन्होंने हरी झंडी दिखाई नवाज शरीफ साहब को? नहीं, नवाज शरीफ साहब के साथ कोई धोखा नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब को बल्कि पहली दफा कौम ने आईना दिखाया है, और ये क्रेडिट जाता है इस कौम को जिन्होंने 8 फरवरी को मियां साहब को आईना दिखाया कि आपकी ये असल हकीकत है, ये पॉपुलैरिटी है, ये आपकी अवामियत है, और आप दोनों जगह से हार गए हैं। तो धोखा वोखा कोई नहीं हुआ। धोखा तो वो खुद धोखा मंडी से आए हुए, उनको किसी ने क्या धोखा देना है। लेकिन उनकी जो कैलकुलेशन थी कि मैं मीडिया पे पैसे फेंकूंगा, इश्तहारात की भरमार हो जाएगी, कौम को नवाज दो, और इस तरह की चीजें होंगी, अरबों रुपए के हम कैंपेन चलाएंगे, रियासत हमारे साथ होगी, इमरान खान जेल में होगा, लोगों को उनके इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, और गलियां सुंजी होंगी, और मिर्जा यार अकेला फिरेगा। तो मिर्जा यार अकेला तो फिरता रहा, लेकिन वो अकेले ही रह गया बस।
और अवाम ने ज़ाहिर है एक अच्छा फैसला सुनाया, अवाम ने भारी मैंडेट दिया, ज़ाहिर है वो फार्म 45 के तहत तो भारी है, 47 में ज़ाहिर है उसको कम कर दिया गया। सर ऐसे वक्त में अब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया, दरख्वास्त दायर कर दी है इंतखाबी धांधली के हवाले से। ट्रैक रिकॉर्ड जो पीटीआई के साथ हुआ है, बल्ले के निशान से लेकर दीगर केसेस अगर जहन में रखें, तो दुरुस्त फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का इमरान खान की तरफ से? देखें, ये तो जब मुझे और आपको पता है कि वहां से क्या फैसला आएगा तो उन्हें भी पता है, लेकिन तारीख का रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए ये बहुत जरूरी था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, ताकि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून से हटके जब फैसला दे तो दे। लेकिन तारीख के अंदर जो लिखा जाएगा वो यही लिखा जाएगा कि एक ऐसे वक्त में जब एक अकेला आदमी लड़ रहा था तो उसके साथ ना इलेक्शन कमीशन था, ना सुप्रीम कोर्ट था, और इसके बावजूद वो अपनी जंग लड़ता रहा। ना दे फैसला उसके हक में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तारीख की जो जंग है वो इमरान खान जीत चुका है, और वो जीतता है, हर रोज जीतता है वो। ये जो गलत फैसले देते रहे, ये जो मर्जी करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि एक एक करके चेहरे एक्सपोज होते और बार बार होते। और अब साइफर केस भी चल रहा है जिसमें इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाई गई। मोअज़्ज़िज़ जज के ये रिमार्क्स थे कि ये तो एक सियासी तकरीर है इमरान खान के हवाले से। शाह साहब की स्टेटमेंट पर कहा गया ये तो इसका तो कोई सर पैर ही नहीं है। तो सर ये सारा जिस तरह से सजा सुनाई गई, आप समझते हैं कि सजा सुनाने का जो मकसद था वो हासिल हो गया था? जो मकसद था वो तो उल्टा पड़ गया। इलेक्शन से पहले जो इनको सजाएं सुनाई गई, मकसद ये था कि पीटीआई के कारकुन डिमोरलाइज हो जाए, वोटर्स डिमोरलाइज हो जाए, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। लोगों में रिवेंज आ गया, लोगों के अंदर बदले की ख्वाहिश आ गई कि अगर ये निजाम किसी एक बंदे को जो गरीब की बात करता है उसको जीने नहीं देगा तो हम भी फिर इस निजाम के सामने खड़े हैं, और उन्होंने वोट दिया और टिका के वोट दिए। पाकिस्तान की 1947 से लेके और आज तक की तारीख में मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई अवाम अपने बाजुओं से इनकलाब लाए हैं ना, वो 8 फरवरी है। कभी अवाम ने इस तरह रिएक्ट नहीं किया। अमूमन अवाम जल्जलों में और सैलाबों में इस तरह रिएक्ट करते हैं इकट्ठे होके, लेकिन पहली दफा अवाम ने अपने वोट के हुर्मत के लिए रिएक्ट किया, और वो रिएक्शन जो है वो उसे मिटाना इतना आसान नहीं है। और सर फर्क पड़ा है अवाम के वोट से? ज़रा वोट तो चोरी हो गया, जो कुछ भी हुआ, हुकूमत तो उन्हीं पीडीएम माइनस मौलाना साहब की बन गई, तो अवाम थोड़ी मायूस आप समझ रहे हुई है? नहीं, ये जो लड़ाई है ये बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है। ये T20 नहीं है, ना ये वनडे मैच है। इट्स अ टेस्ट मैच जिसमें आपकी फिटनेस, आपके असाब, आपका टैलेंट, आपका प्रोफेशनलिज्म, आपका जो सलाहियत है, ये सब का इम्तहान होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि बस 1-2 छक्के मारे और बस बात खत्म हो गई। लंबे उस काज के लिए लंबी लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें जरूरी नहीं होता कि आपको ऑन ग्राउंड फतह ही मिले। आपको इखलाकी फतह मिल रही होती है और ये इकट्ठी हो रही होती है, और नवाज शरीफ और जरदारी जैसे लोग इस तरह की मैनिपुलेशन करके फतह इकट्ठी करते हैं, ये उनके खिलाफ जारी होती है। अवाम की नफरत और गुस्सा मजीद बढ़ रहा होता है, और फिर किसी एक मौके पे फाइनल स्ट्रोक होता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। सर आप कह रहे हैं कि अवाम की नफरत बढ़ती है, एक तरफ पंजाब की सीएम साहिबा हैं, हर रोज कोई ना कोई वीडियो सामने आ रही है, अवाम में घुल मिल रही है, वो अवाम उनसे मोहब्बत का इजहार कर रही है, सिग्नेचर्स करवा रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रही हैं। यार अगर ये मैसेज है ना, तो फिर पाकिस्तान के टिकटॉकर्स जो है ना, जो टॉप टिकटॉकर्स हैं, फिर वो उनसे तो ऐसा लगता है कि उन्हें उनको वजीर आजम और पता नहीं क्या क्या बना देना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये है कि एक वजीर आजम आया था, वो उसे सेल्फी का शौक था, अब उससे जरा एक कदम आगे गया मामला, और अब आ गया है कि वीडियोस का एक शौक हो रहा है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जो लोग जिनके घरों में भूख है, गुर्बत है, ईद आ गई, जिन माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं है, जिनको माँ बाप के पास अपने बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, उनमें मजीद गुस्सा बढ़ता है इस तरह की वीडियोस देख के कि एक परी है, एक मलका है, वो उतरती हैं और रोज एक नए लिबास के अंदर वो आती हैं, और फिर ऊपर से उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कहते हैं कि वो ग्राउंड टू अर्थ हैं। तो
बड़ी बात है उनके तालीम की भी और इंग्लिश की भी, और उससे ये हर रोज एक्सपोज होते हैं और कुछ नहीं, इनका चेहरा बेनकाब होता है कि ये कितने नए लोग हैं। सर लास्ट कमेंट बस इस पर कर दें, जो 9 मई है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके केसेस थे पिंडी में, वो अस्करी एक कैंप था, बेस कैंप, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज 5 मुल्जिमान की जमानतें दी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और कहा है, तफ्तीशी पर गुस्से का इजहार किया कि रैली निकालना दहशतगर्दी कहाँ से हो गया। तो 9 मई को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया था, 9 मई ज़ाहिर नहीं होना चाहिए था, उसकी तहकीकात तो पीटीआई का मुतालबा है, हम सब का मुतालबा है, मगर आप समझते हैं कि ये 9 मई पाकिस्तान के साबिक वज़ीर इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक यूनाइटिंग पॉइंट बन सकता है अगर बाकायदा तहकीकात होती हैं तो? देखिए, मैं तो बार बार एक बात कहता हूँ कि जिन लोगों ने 9 मई किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। ठीक है, हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, नो डाउट, हम अपने शोधा के साथ खड़े, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। और मेरा मौक़िफ़ ये है कि जिन्होंने किया उन्हें आप बिल्कुल माफ ना करें, लेकिन 9 मई के नाम पर जो 3, साढ़े 3-4 करोड़ लोगों का वो मैंडेट है, उसे भी हम निगेट ना करें। और अब दोनों तरफ एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, पूरी दुनिया में हर मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट सबसे बड़ी हकीकत होती है, उसे तस्लीम करना चाहिए। इसी तरह पीटीआई भी एक हकीकत है, उसको लोगों ने वोट दिया है जी। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और विजनरी लीडर हैं, ये ऐसे नहीं है कि वो कोई खाली ग्राउंड वर्थ हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक उनका स्ट्रेचर है वो बैनुल अक़वामी, और वो पाकिस्तान के मसाइल के हल में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो क्यों दो बड़ी कुव्वतों को ये इस तरह के छोटे छोटे टटपूंजिए सियासी जमातें 9 मई के पीछे छुप के और क्या कहते हैं अपना दाल दलिया चला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो दोनों फरीकों से यही बार बार इल्तमास करता हूँ, हाथ जोड़ के करता हूँ कि आप पाकिस्तान की अटल हकीकतें तो हम दरमियानी रास्ता पाकिस्तान की बेहतरी के लिए निकालें। ठीक है, कमेंट कर दें लास्ट के दरमियानी रास्ता निकलता नजर आ रहा है, इमरान खान रिहाई पाते या फिर किसी घर में नजरबंद होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी तो दोनों के दरमियान 180 डिग्री दोनों खड़े हैं। रियासत ये ऐलान कर रही है कि 9 मई वालों को नहीं माफ किया जाएगा, और अभी 23 मार्च तक आप देखेंगे कि सजाएं भी हो सकती हैं, कोई कानून साजी भी फौरी तौर पे हो सकती है। दूसरी तरफ इमरान खान है, उन्होंने सिर्फ 9 मई वालों को चुन चुन के मैदान में उतारा है। सीएम केपी के हों, पंजाब से असलम इकबाल हों या सेनेट के उम्मीदवारान हों, तो ये तो पॉइंट ऐसा लगता है कि दोनों फरीक आमने सामने खड़े और एक पीछे होने को तैयार नहीं है। लेकिन खुदा के वास्ते पाकिस्तान के लिए पीछे होना पड़ेगा, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।